सुरसंड विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहा था। लोगों ने कहा कि बाहरी है ना। मैं बोलता हूं कि मैं बाहरी नहीं, मैं इसी धरती का हूं, इस धरती का, उस पीरियड का हूं। इस धरती ऐसे ऐसे लोगों, महान लोगों को जन्म दी कि लोगों को, सीतामढ़ी के वासियों को मालूम नहीं। हमारे नाना जी नानपुर कोयली के थे, बैरिस्टर थे, प्रधानमंत्री निजाम हैदराबाद में थे, हमारे चाचा मंत्री थे श्री बाबू के कैबिनेट में। जब यहाँ रोड नहीं थी, 4 दिन 5 दिन में पटना हम लोग नाव से जाया करते थे, हमारी फैमिली 50 नदी क्रॉस करके। एक नदी क्रॉस करे तो बैलगाड़ी से, फिर अगली नदी पार करे तो फिर बैलगाड़ी, इस तरह करके पटना जाया करता था। तो आज हमारा परिवार यहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए माइग्रेट कर गया और इस धरती माँ ने मुझे बुलाया, तो आज मैं बाहरी, मैं सुनने में कभी कभी देखता हूँ। लेकिन वो लोग कहते हैं जिनकी वो क्षमता नहीं, वो जो नए लोग हैं जो 25 साल 30 साल या 50 साल से आके सीतामढ़ी की धरती पर रहे, तो वो सीतामढ़ी वासी हो गया। जो 100 साल से पुराना है वो बाहरी हो गया। मैं 8 पुष्प का अपना नाम बता दूंगा। बड़ी भारत सरकार और बिहार सरकार किताब लिखी हुई है हमारे परिवार के, और सीतामढ़ी का नाम आता है और नानपुर का भी नाम आता है। चलिए छोड़िए ये सब सारी बातें को। सबसे जब मैं पढ़ता था, पढ़ने के बाद विदेश घूमता था, विदेश के गांवों को घूमता था, तो देखते थे कि आज वहाँ के गांव इतने डेवलप है। आजादी के बाद हमारा गांव, हमारा पंचायत क्यों नहीं डेवलप है? काफी लड़ाई, 2009 से मैं लड़ाई लड़ते हुए, जब मैं 2015 में इलेक्शन जीता, तो जिस वक्त मैं कैंपेनिंग में जाता था, तो वहाँ ऐसे ऐसे सड़कें कभी जिंदगी में लोगों से पूछते थे कि आजादी के बाद ओवर रोड ना बन गई। तो मैंने ये पहला बयान उठाया कि अपने लोगों से, जिस तरह उसमें से पूरे सुरसंड विधानसभा 18 पंचायत उस वक्त था, तो हमारे साथ वाहिद लड़का एक मनोज आजाद था, एक पंचायत का। और मैंने इनको बोला था कि किसी जात पात धर्म के नाम पर नहीं, जो रोड जिस जगह सभी जातियों का रोड बनाना है। ये बच्चे ने पूरा उठा के हमें डाटा दिया और उस डाटा को कंपाइल कर करके असेंबली और मंत्रालय में डायरेक्टर कमिश्नर्स काफी हमारे दोस्तों थे, तो हमें आज जो 750 करोड़ का जो आज ने 5 साल रुपया लाया, जबकि आज तक देश आजाद जब से हुआ किसी विधायक ने अपने विधानसभा में, हमको लगता है कि 10 करोड़ का काम मैंने 750 करोड़ से अभी तो और बढ़ गया है, 800 करोड़ की योजनाएं लाई। फिर अभी बॉर्डर एरिया का कुछ मामला था, तो हमने लड़ाई लड़ी, 12 करोड़ रुपया बचा हुआ था 3 विधानसभा का, तो मैंने 10 करोड़ सुरसंड विधानसभा को दिलवाया। उस वक्त हमारे मित्र डीएम थे, हमारे 1 साल के जूनियर थे मिस्टर रोशन कुमार। फिर मिस्टर रंजीत आ गए, वो भी जूनियर 2 साल रहा हमारे साड़ू गांव के अंदर में, वो भी हमारे साड़ू भी IAC तो उनके अंदर ट्रेन। हमारा रंजीत ये काम कर देना। तो ये काम करने की जिसको एक ये है, और एक लैंग्वेज जो हम लोगों की अपनी है कि जहाँ ढहुआ की बात होगी वहाँ काम नहीं होगा, जहाँ ढहुआ नहीं होगा वहाँ विकास होगा। सबसे बड़ा है कि आपका क्षेत्र को विकास कैसे किया जाए, उसको माइन्यूटली हम लोग एक एक पॉइंट्स को देखें और यहाँ पे क्या कमी है, उस कमी को जो भी है जनप्रतिनिधि वो सोच ले कि हमको वार्ड नंबर 4 में रोड्स नहीं है, पुल नहीं है और बिजली नहीं है, तो उसको ईमानदारी से काम करेगा तो हो जाएगा। हाँ, समय लगता है सरकार के काम में, और मैं तो अपोजिशन में था। उस अपोजिशन में रह के भी मैंने सबसे ज्यादा पूरे 8 विधानसभा है और नंबर 1 पे आपका विधानसभा। आज भी रोड पे जो आता है नाम सारे विधायकों का नाम आता है। अभी कल हमें इंजीनियर भेजा, हमने देखा कि एक सैदपुर का है, एक रोड मात्र, और कुछ 5 पट्टी का है जो हमसे, और सबसे ज्यादा रोड अभी फिर सिर्फ सुरसंड और चुरौत का, जिसके टेंडर 7 तारीख को। जब 5 साल हुआ तो 5 साल में आपके प्रखंड ये आपके पंचायत को मैंने 5 बड़ी बड़ी रोडें दी, जिसके गवाह हमारे शाही जी। इसी तरह हमने पुल दिए, इसी तरह हमने अभी एक हॉस्पिटल जो आपके हमारे सुरसंड प्रखंड में जो हॉस्पिटल जो नहीं है, जो पुपरी अनुमंडल में जो हॉस्पिटल, जिसको हॉस्पिटल कहा नहीं जाता, जिसको कहिए कि वो स्लॉटर हाउस है, तो हमने 1 करोड़ 31 लाख की योजनाएं लाके
बघारी में हमने वो हॉस्पिटल ऐसा बनवाया है जो 32 बेड का हॉस्पिटल है विथ आईसीयू। आप उसका बाथरूम भी जाएंगे घूमने के लिए, देखने के लिए, तो आप आश्चर्य हो जाए कि किस तरह का वहां के मुखिया का लगन था, काम करवाने का लगन था। आज उन्होंने रात हमें फोन किया कि हॉस्पिटल चालू कैसे होगा। मैंने कल सीएस और डीएम साहब सोमवार से आपका हॉस्पिटल भी चालू हो रहा है 32 बेड का, सोमवार से सारा सेटअप रेडी हो रहा है। तो विधि ने आप रिप्लाई आप कर रहे हैं, आपका जनप्रतिनिधि की कैपेसिटी क्या है। मैं डीएम को फोन किया, आप हमारे पास उसका है, रात 10 बजे फोन किया, 10:30 में उसकी रिटर्न कॉल आती है कि मैं मीटिंग से, उसके बाद कहा कि आप मंडे को हॉस्पिटल स्टार्ट करवा दीजिए। हमारा मैं तो नहीं कर सकता हूँ, आपका सीएस और आप लोग करेंगे, क्योंकि हाँ वो ओके कर दिया, एएनएम की बहाली भी हो जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो सुरसंड और यहाँ नहीं जाने के लिए तो आपके बघारी में ऑन रोड है। हमें मिले मनोज जी शाही जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, मनोज जी का बहुत कि उन्होंने आए टेस्ट करने के लिए हमें, क्या शाही जी, क्या मनोज जी भाग्य और एक उसके महान हस्ती कौशल चतुर्वेदी जी थे, और साथ में एक और बंदे को लाया था कि शायद विधायक जी दाएं बाएं हो, तो संजय पासवान जी है ना। तो हम बड़ा हंसते हुए संजय पासवान जी को और उनको कहा क्या शाही जी, मनोज जी और हम लोग गार्डन में बैठ के बातचीत, हम लोग चाय वो पी रहे थे, कप पे, हम लोग बताओ प्रॉब्लम क्या है। हमने एंड ऑफ द ईयर आखिरी साल में आप परेशानी, तुम लोग आए क्यों नहीं? तो सर हम लोग सुना कि आप आरजेडी से जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, हमने यार परिवर्तन होता है। अभी सबसे ज्यादा एमएलए पढ़ा लिखा डॉक्टर और इंजीनियर तेजस्वी जी के नेतृत्व में आए। क्यों? कि वो सोच थी कि अब पार्टी की वो 2090 की सोच नहीं, अब ये 2020 की सोच है कि विकास कैसे, पढ़े लिखे आएंगे और डॉक्टर्स इंजीनियर्स मैक्सिमम में क्यों ये बदलाव। आज जो हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, डोमिसाइल की बात कर रहे हैं, क्या 15 ईयर 15 साल हो गया, 15 साल में आपने कितनी नौकरियां दी, कितने रोजगार दिए बताएंगे सर? मैं मानता हूँ करप्शन कितना पैसा खाओगे आप, आदमी खाओगे, अब तुम आदमी खाना शुरू कर दिया। कोरोना के नाम पर 8,537 करोड़ रुपया आपने क्या कर दिया? बता दें किसी को कोरोना के मामले में किसी को पेमेंट हुआ होगा? बता दें एक भी बता नहीं, वो कहाँ गया पैसा? तो ये क्वेश्चन करना क्या गलत है, क्या उचित नहीं है? हम लोग हाथ में हाथ धरे रह जाएंगे तो अपोजिशन बोलेगा नहीं, तो उसको आप जोड़ देंगे किसी और से। हमने डोमिसाइल की मांगा, पूरे हर स्टेट्स में डोमिसाइल रिजर्वेशन है। आंध्रा में आपका 60%, 62%, कर्नाटक में आपके 70%, तमिलनाडु में 65%। आप बताइए हमारे यहाँ का लड़का डॉक्टर इंजीनियर बन के उसको नौकरी नहीं मिल रही है, एमबीए कर रहा, नौकरी प्राइवेट कंपनी में जाके दिल्ली बॉम्बे में खट रहा है। अब बाहर दूसरे स्टेट्स के लोग आके कर रहे। हमारी सरकार यही डिमांड थी कि आप डोमिसाइल लागू करो और हमको कम से कम 70% हमारे बिहारी नौजवान को नौकरी दे और 30% अदर स्टेट्स के लोगों को ला जाए। आज हमारे यहाँ प्रोफेसर बनता है, पीएचडी करके आता है, बीएड करके आता है, स्कूल में शिक्षक केरल से आते हैं, कर्नाटक से आते हैं। हमारे यहाँ के शिक्षक मोहल्ले में ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। बताइए, तो ये सरकार से हम मांगेंगे नहीं तो कौन मांगेगा? क्यों बैठेंगे? सरकार चढ़ती चली जाएगी। जिस तरह 8,537 करोड़ एक महीने कितना हो रहा है मार्च से लेके अब तक के अंदर में बजट में था। मैं हिसाब मानता हूँ, हाउस के अंदर हाउस को एड ऑन कर दिया गया कि जानना है कि 8,537 करोड़ का हिसाब मांगेगी। तो ये सारी चीजें, हमारा एक ही चीज है कि हम लोगों को एहसास हुआ कि जो हमारे लोग माइग्रेट कर गए हैं दूसरे स्टेट्स में, दूसरी जगह काम कर रहे हैं। आज लॉकडाउन हो गया, किस तरह ही इमाम पे थे, खाने के लिए एक विधायक कितना कर सकता है? घर बेचने के बाद भी पूरा नहीं करेगा। तो उसका इंतजाम सरकार ने नहीं किया। 15 साल में बहुत सी इंडस्ट्रीज आ जाती है। आज हमारे यहाँ स्मॉल इंडस्ट्रीज आज जिला में, सीतामढ़ी जिला में होता है, तो आज हमारे यहाँ सारे लोग काम में लग जाते हैं। फैक्ट्रियां आती,
मैं बता रहा हूं कि हमारी डिस्कशन जब हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी से और डिप्टी सी कि भाई इंडस्ट्रीज, तो आपने हंगाम सुना होगा कि विदेशी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। कहां गए? आए विदेशी इन्वेस्टर्स? नहीं है। हमने इन्फोसिस को कहा कि आइए और हमारी सॉफ्टवेयर की यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाइए। इन्फोसिस वे ले आए और बिहटा में जमीन भी चिन्हित किया। क्या हुआ? वो लौट के चला गया यहाँ से, उससे मांगा गया 100 करोड़ रुपया दीजिएगा, तब आपके यहाँ इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ला रहा है। वो उठा के चला गया गुजरात। हमने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि भैया हम तो एक तो अपना पैसा लगा के आ रहे, दूसरा स्टेट से अपना पैसा जमीनों दे रहा है और बिल्डिंग बनाने का पैसा भी दे रहा है। सबसे बड़ी चीज एक और है कि हम लोगों को पिछड़ा क्यों किया गया। आज देश में, पूरे देश में, या अमेरिका में हो या लंदन में हो या चाइना हो, जहां भी है हमारे बिहारी जो सॉफ्टवेयर में नंबर 1 पे है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जितने आपके डेवलप हो रहे सॉफ्टवेयर सब टॉप पे बिहारी हैं। आज वो बिहारी, बिहार के अंदर वो सॉफ्टवेयर जैसे इन्फोसिस है, एचपीएल है, सारी चीज आ जाती है, आईबीएम है, ये आ जाती। तो आज हमारे बिहारी जो मद्रास में काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ भी लाया जा सकता है। हमारा रेवेन्यू, हमारा टैक्सेशन होता है। तो इसमें नहीं, इसलिए कि ये लोग फाइनेंशियली मजबूत हो जाएंगे तो शिक्षित हो जाएंगे, एजुकेटेड हो जाएंगे। जिस दिन आप एजुकेटेड गांव वाले हो जाएंगे, उस दिन आप हर साल बजट का हिसाब मांगोगे कि विधायक जी, मंत्री जी, साल का बजट ये आया 18,000 करोड़ रुपया, तो कौन से मद में आपने कितना खर्चा किया। जब एजुकेटेड नहीं होंगे तो आप हिसाब क्या, तो क्या पूछेंगे? वो तो आपको जो बोलेगा आपको तो 6 बजरिया में फंसा देगा। कभी कोरोना में 1500 1600 में आप उलझे में, उसी में पूरा पंचायत। दूसरा एजुकेशन जो है, शिक्षा। पूरी दुनिया में शिक्षा ही एक ऐसा है जो शिक्षित होगा उसको इज्जत मिलेगी, और शिक्षा कोई शिक्षित होने के बाद और शिक्षा जो मिल लेता है क्या, उसका कोई छीन नहीं सकता है। आप टेम्पू चला रहे हैं, शिक्षित नहीं है, टेम्पू छीन लेगा। चाय की दुकान खोले में है तो वो छीन लेगा। पंचर बना रहे हैं वो छीन लेगा। ठेला चला रहे हैं, छीना जाएगा। लेकिन आप एजुकेटेड होंगे तो कुछ नहीं, नौकरी देगा, कहीं ट्यूशन करके तो पढ़ लेंगे। सरकार से आप सवाल जवाब की बात कर लोगे। आप बताओ कि कितने स्कूल्स को आज आजादी के बाद अपग्रेड किया गया। मैंने 46 स्कूल को आते के साथ अपग्रेड कराया, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल। कितनी लड़ाइयां आज तक लड़ रहे हैं कि हमारी पंचायत, हमारा ठीक है, दूसरी जगह छोड़िए, हमारे विधानसभा की जनता कम से कम शिक्षित हो। और मैं हर साल चाहता हूं कि हमारे विधानसभा की जनता, कि उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर हर साल निकले, हर पंचायत से 5-10 लड़के आईएएस बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने। उस वक्त मेरा कॉलर ऊंचा होगा, कहेंगे कि हमारे विधानसभा का फलाने पंचायत का लड़का ये टॉप किया इंजीनियरिंग में। ये मेरा एक लक्ष्य है। लेकिन सरकार ये नहीं चाहती है कि एजुकेशन को स्टैग्नेट कर दिया कि 10% से ज्यादा शिक्षित नहीं होंगे। जानते हैं 10% से ऊपर शिक्षित का एक उन्होंने मार्का किया, और मैं कहता हूं कम से कम 50% एजुकेटेड करूं। जिस दिन 50% एजुकेटेड हो जाएंगे, उस दिन हमारे जनता हमसे क्वेश्चंस करेगी, वही बजट का आपने क्या किया, क्या नहीं किया। अभी आपके मैंने सामने बताया कि 5 साल में आपकी पंचायत को मैंने 5 योजना दी, और 5 योजना एक पंचायत को करीब 6.5 करोड़ का। फिर हमारा विधायक का फैसला, जो लोग आए हमने लिख दिया, कोई कमीशन नहीं। सब लोग सुना कि विधायक लोग 10% में बता देते हैं क्या। आप फिर अपने तो आपने 3 योजना नहीं कि 2 है, 2 हमारे ये भी है, और एक वो दो बता दें। कोई भी विधायक से कोई भी ड्राइव की बात किया, आए लिखा आप काम करो, डेवलपमेंट की बात करो। हमारा कहना है कि आप देख लो, कंपेयर कर लो कि वो आपका जो प्रतिनिधि है कैसा हो, सेक्युलर माइंडेड हो, कि उसके में भेदभाव नहीं हो, फॉरवर्ड बैकवर्ड का गिरना नहीं हो, वो सबको लेके चले, सबका विकास, सबका सम्मान करने वाला हो। ऐसे प्रतिनिधि को आप सिलेक्ट करें। और साथ साथ एजुकेशन की क्वालिटी देखिए, जब एजुकेटेड होंगे तो आपके वो काम आसानी से करेंगे। और बड़ा अफसोस लग रहा है
कि मैंने आपको ये जो मंदिर के लिए जो हमने दिया, इसको तो हम आते के साथ तो ये हम देखने के बाद हमको तो लगा कि इतना छोटे अमाउंट से तो ये काम चलने वाला नहीं है। क्या सही मनोज जी, ये ट्रायल मैंने आपसे लिया, वो ट्रायल टेस्ट कर रहे थे कि आरजेडी का विधायक करेगा कि नहीं करेगा। नहीं भाई, आपने देखा होगा हमसे कोई वोट दिया या ना दिया, मैंने सभी का काम किया, मैंने सभी का काम किया। मैं जीतने के बाद बड़ी बेटा का पहला रोड बनाया तो लोग कहीं चल कहूंगा वोटे नहीं दी साहब। और फैक्ट बात है कि एक वोट पे गया, जब मैं शिलान्यास करने गया एक गांव में आदमी नहीं है, उद्घाटन करके चले एक आदमी। उसके बाद 4 महीने के बाद उसके बाद लोगों को रियलाइज हुआ, अरे ये विधायक को तो हम कुछ नहीं है, कुछ नुकसान भी हम लोग नहीं करता है। हम लोग तो बड़ा जैसे लोगों ने फोन करना शुरू किया। उसका रिजल्ट आज 10 दिन पहले पूरा बड़ी बेटा के सारे जो आप लोगों की जमात शाहिदी की जमात, जो हम अनएक्सपेक्टेड सोच भी नहीं सकते थे कि इन लोग हमारे साथ। हम बोला कि आपको ये समझ में आया क्योंकि हम लोगों से गलतियां तो हर आदमी हमसे भी होती है, लेकिन ये देखना है कि काम कैसे लिया जाए, करवाया जाए। बेझिझक जो लोग हैं आपके, जो बेचारे नहीं आ सकते मेरे पास, तो आपके लिए शाहिद जी हैं और लोग हैं हमारे मनोज हैं, जो यहाँ के और लोग जो उनसे डायरेक्ट आपको कि ये मेरा प्रॉब्लम है, आप विधायक जी से आपको देखिए विधि में आवर आपको एक्शन होगा। ये नहीं कि हम तो वहीं पर कोई एक्शन लेते हैं कि बहुत से लोग तो अच्छा ठीक है देख लेते हैं, नहीं हम वहीं पर फोन लगा के जिस ऑफिसर को करना है कि भीड़ लगाने से, तो ये काम करने का ही है। तो अभी तो ये आपके पंचायत को 5 और अब तो इलेक्शन का समय आ गया, कोई रॉन्ग कमिटमेंट तो नहीं करेंगे, कोई झूठ बोल के तो नहीं कहेंगे कि अच्छा ठीक हम करवा देंगे, लेकिन ये मेरा वादा है कि इसको हम करवा देंगे। और ये एक ऐसा, इसके अंदर एक आपको हम जो भी फ्रैंकली बता रहे हैं उसके आप मंदिर बनाया, इसको सामुदायिक भवन लाइब्रेरी के नाम पे 50-60 लाख की योजनाएं यहाँ पे, जिसको अभी नहीं कहेगा विधायक जी कमिट कर रहे हैं। आफ्टर द इलेक्शन दैट माई द, जिसको कहते हैं बाई गॉड्स, जिसको हम कहते हैं कि ईमानदारी से इसको मैं करवा दूंगा, ठीक है नहीं उसके बाद भी मैं करूंगा, आप मदद करो या ना करो, दैट इज माई वर्ड। वर्ड ही एक सबसे बड़ा कमिटमेंट होता है, वही इंसान को इज्जत भी दिलाता है और जिल्लत भी दिलाता है। मैं जबान दे दिया तो मैं रहूं या ना रहूं, आपका ये बनेगा। कैसे बनेगा वो है हमारा एफर्ट्स है। तो ये आप लोगों से मेरी यही एक बार बार गुजारिश है, प्रार्थना है कि अपने बच्चों को शिक्षित करें। शिक्षित हो जाएंगे तो हमारे साथ रहेंगे, शिक्षित नहीं होंगे तो हमारे साथ नहीं रहेंगे। हमारी डिमांड से एवरी ईयर आप लोग गांव में बच्चे लोगों को पढ़ाने का कोशिश करें। ठीक है, गरीब है, एक टाइम का खाना उसका भी व्यवस्था है।